नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेहद खुश और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शक्ति की जो अक्सर लोगों को कमज़ोरी लगती है, लेकिन असल में वो एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो है किसी को माफ़ करना, किसी को फॉरगिव करना और उसके ऊपर अपना प्रेम पहले की तरह बनाए रखना। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। कभी आपने सोचा है किसी को माफ़ कर देना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों वो हमारे दिल में एक चोट, एक बात बार बार आती रहती है? अगर मैं कहूँ कि अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हम अपना करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति और उसका व्यवहार हर पल हर क्षण हमारे दिलो दिमाग पर छाया रहता है, जो हमारे जीवन को, हमारे आसपास रहने वालों के जीवन को प्रभावित करता रहता है और हमारा मन उदासी, खिन्नता और गुस्से से भरा रहता है। तो किसका नुकसान कर रहे हैं हम? सिर्फ अपना ही ना। तो चलिए ना, अपना नुकसान क्यों करें? माफ़ कर दें उन लोगों को जिन्होंने हमें किसी भी प्रकार की कोई चोट पहुंचाई है, क्योंकि माफ़ करना केवल शब्दों का लेन देन नहीं होता। ये एक आत्मिक प्रक्रिया है जो हमारी आत्मा के स्तर तक जाती है और हमारे आत्मा को कष्ट पहुंचाती है। तो इसके लिए अपनी आत्मा को भी चोट ना पहुंचाएं, अपने जीवन को सहजता और सरलता से जी सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि जिसने हमें ये चोट पहुंचाई है उसको स्वीकार करें, उस चोट को स्वीकार करें और उस पर उसी तरह से प्रेम का मलहम लगाते रहें। मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुमने मेरा दिल दुखाया, फिर भी मैंने तुम्हें माफ़ किया। आई एम सॉरी। माफ़ करना मतलब ये नहीं है कि जो हुआ हमने उसे भुला दिया। माफ़ करने का मतलब है कि जो हुआ उससे हमने लर्निंग ली और हम अपने जीवन में आगे बढ़ गए। और ये बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को एक सही दिशा देने के लिए, उन्नति और प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए। माफ़ करना मतलब ये मान लेना कि जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन उसे मैं दिल में जहर की तरह नहीं रहने दूंगी, क्योंकि वो मेरे दिल में शरीर में रहेगा। वो मेरे मन और तन दोनों को ही बार बार परेशान करेगा। कई बार लोग कहते हैं मैं क्या करूं, गलती तो उसकी थी। बिल्कुल, गलती उसकी थी और उसने वो स्वीकार भी नहीं की। गलती उसकी है, उसको नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। अगर उसको ये पता होता कि मुझे क्या करना चाहिए तो वो ये गलती करता ही नहीं ना। तो अगर वो गलत कर रहा है तो हम भी तो उसे माफ़ ना करके गलती कर रहे हैं ना, अपनी आत्मा के प्रति, अपने प्रति। तो चलिए आज से ठानते हैं, गलती किसी की भी हो मैं माफ़ करूँगी, मैं सीखूँगी, क्योंकि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। आपके भीतर का सारा गुस्सा, दर्द, जो कुछ भी आपके भीतर पल रहा है, माफ़ करने से धीरे 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 आपके भीतर से निकल जाएगा। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी गलती को स्वीकार कर लिया। आपने उस गलती से सीखा कि मैं क्या करता ताकि वो मुझसे ऐसे ना बोलता या मेरे प्रति इस तरह का व्यवहार ना करता। आपको वो लर्निंग लेनी है, जो भी गलती किसी ने की है जिसके कारण आपके मन में ये भाव आया कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। कभी कभी हम उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाते जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हमें उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि ये इंसान मेरा है, इसके ऊपर मेरा पूरा हक है। मैं मानती हूँ वो इंसान आपका है, उसके ऊपर आपका पूरा हक है, पर उसका भी जीवन है। उसके जीवन में कई तरीके की चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है वो खुद किसी दर्द से गुजर रहा हो। मैं उसके दर्द को समझना होगा और हमें अपने आप को भी समझना होगा। हमने उसे
इतनी उम्मीदें पाल रखी हैं। जीवन का एक सत्य है, आप जितनी उम्मीदें पालेंगे उतना ही अधिक आपको दर्द होगा। तो हमें याद रखना है, पहले हमें अपनी उम्मीदें कम करनी है ताकि मिलने वाला दर्द भी कम हो जाए। और ये याद रखना है, क्या किसी की एक गलती से उस रिश्ते को हम ख़त्म कर सकते हैं? ख़त्म कर देना उचित है? क्या एक गलती की सज़ा पूरी ज़िंदगी तक होनी चाहिए? कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन झुकना हार नहीं होता। झुकना होता है कि आपके लिए वो व्यक्ति, वो रिश्ता आपके ईगो और आपके हर्ट से कहीं अधिक ज़्यादा है। एक माँ जब अपने बच्चे को डांटती है तो बच्चा रोता है, लेकिन इसके साथ ही माँ भी कहीं ना कहीं रोती है कि क्यों, उसको गिल्ट आता है, मैंने अपने बच्चे को क्यों डांटा या अपने बच्चे को थप्पड़ क्यों लगाया। कई बार माँ मन में फील करती है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और अक्सर माएँ अपने बच्चों से कहती भी हैं, आई एम सॉरी बेटा, प्लीज़ फॉरगिव, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो उस वक्त मैं ज़्यादा कह गई। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। माँ हूँ तो कई बार कहीं का गुस्सा सिर्फ बच्चों पे निकलता है, लेकिन बाद में जैसे ही वो रियलाइज़ होता है मैं उनको सॉरी बोलती हूँ। लेकिन एक बार जो मेरे बेटे ने मुझसे कही कि माँ, अगर ये एक प्रक्रिया हो जाएगा, अगर ये रूटीन हो जाएगा, पहले डांटना और फिर सॉरी कहना, तो माँ इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। और उस दिन मैंने शिद्दत से रियलाइज़ किया, सॉरी का मतलब दिल से होना चाहिए कि मैंने जो गलती आज की है वो गलती मैं फिर कभी नहीं दोहराऊंगी, या फिर वो गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। तो हमेशा दूसरे को माफ़ करें, गले लगाएं और ये समझें कि माफ़ी मांगना मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है, मेरे रिश्तों की ताकत है। इसके बल पर ही मैं अपने खूबसूरत रिश्तों को हमेशा बनाए रख सकती हूँ। हम सब ने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी के दिल को दुखाया है और किसी न किसी से ज़रूर माफ़ी मांगी है। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं नारायण रेकी सत्संग परिवार से बहुत गहरे तक जुड़ी हुई हूँ, और दीदी ने एक बात बहुत अच्छे से समझाई है कि यदि आपने कभी कुछ ऐसी गलती कर दी कि आप उनके सामने जाकर माफ़ी नहीं मांग सकते, तो उनके साथ फॉरगिवनेस प्रोसेस, एब्सेंस में फॉरगिवनेस प्रोसेस करें। उस व्यक्ति को अपने सामने बैठा हुआ महसूस करें, अपने राइट हैंड से उसके राइट हैंड को पकड़ें और उसको बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। ऐसी प्रक्रिया तब तक करें जब तक कि आपके मन से उस व्यक्ति के लिए क्रोध ना निकल जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो वो जो पल आपके जीवन में आएगा वो पल सुकून भरा पल होगा, एक ऐसा एहसास होगा जो आपको खुशी और आनंद से भर देगा। और दूसरों की गलतियों को देखते वक्त हमें याद रखना चाहिए, जिस तरह से हम गलती करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो दूसरे हमें माफ़ कर दें, तो हमें भी दूसरे को उतनी ही जल्दी माफ़ कर देना चाहिए। आपको ये सोचना है आप क्या करना चाहते हैं, गलती करने वाला बनना चाहते हैं या माफ़ कर देने वाला बनना चाहते हैं। क्योंकि किसी के दूसरे की गलती, दूसरे के प्रति क्रोध, ये सब भावनाएं आपके तन को और मन को अस्वस्थ करती हैं। माफ़ करना ये नहीं कहता कि आप भूल जाओ, बल्कि यह कहता है कि आप अपने भीतर की उस ताकत को पहचानो कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ या मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि उसने गलती की, कोई बात नहीं, ये उसका एटीट्यूड है, पर मेरा एटीट्यूड गलती करना नहीं है, मेरा एटीट्यूड प्यार का है, स्वीकार का है। मुझे दूसरे को प्यार करना है, स्वीकार करना है, क्योंकि ऐसी गलतियाँ कई बार मैंने भी की हैं। मुझे बड़ा बन जाना है, मुझे बड़ापन रखना है। कभी किसी ने माफ़ी मांगी और आपने अनसुना कर दिया, तो एक बार उन आँखों में झांक कर देखिए, हो सकता है उस इंसान ने सारी रात जाग कर निकाली हो, उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा हो, पर आपका व्यक्तित्व इतना अधिक बड़ा है कि वो आपके सामने सॉरी कहने की हिम्मत भी नहीं रख रहा। अगर आप उस व्यक्ति के साथ एम्पैथी रखेंगे, अगर आप ये सोचेंगे हो सकता है उस वक्त उसका मूड ख़राब हो, शायद कोई दिल में बात हो, इसके लिए गलती से वो मेरे सामने ये कह गया। और याद रखिए, इंसान गलती उसी के साथ करता है जो उसका अपना होता है, क्योंकि उसे दिल के भीतर उसकी आत्मा को ये पता होता है कि मैंने इसके साथ अगर गलती कर भी दी तो ये मुझे माफ़ कर देगा।
जो हमारा अपना नहीं है वो हमारी किसी भी गलती को स्वीकार नहीं करेगा, एक के बदले में दो देगा। तो फिर क्या सोचा है आपने? माफ़ कीजिए, रिश्तों को बचाइए और जीवन में आगे बढ़ जाइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।